हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBPS ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत जो है दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। किससे किससे? तो प्रति और शत से मिलकर बना हुआ है। तो प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है, और शत मीन्स क्या होता है? 100 होता है। मतलब प्रत्येक 100 पर होने वाला गणना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। या इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर कितना हो 100 हो, क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। चलिए अब इसके हम लोग ट्रिक को देखते हैं। जैसे ट्रिक नंबर 1 क्या है? देखिए, कोई भिन्न है P बटा Q के रूप में है, इसको हमें क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में हम क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो 100 P बटे कितना Q। क्लियर? दूसरा ट्रिक क्या कहता है कि यदि किसी प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना हो, जैसे P प्रतिशत है, तो इसको हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें 100 से भागा देंगे, तो वह मान किस में बदल जाएगा? तो भिन्न में बदल जाएगा। चलिए तीसरा ट्रिक देखते हैं हम लोग। क्या कहता है कि यदि कोई P प्रतिशत मान दिया हुआ है और उसको हमें क्या करना है? दशमलव भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे? उसमें 100 से हम लोग क्या करेंगे? भागा देंगे। और नीचे में देखिए कितना जीरो है? 2 जीरो। तो यहां पर हम लोग 2 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0.0 P आ जाएगा। चलिए फिर अगला ट्रिक देखते हैं। चौथा ट्रिक क्या कहता है कि यदि कोई दशमलव भिन्न है, जैसे 0.0 P है, इसको हमें क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो साधारण सी बात है कि यहां पर देखिए दशमलव है, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P बटा दशमलव के बदला में 1, और दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है? तो 2 जीरो। अब देखिए इसका हर कितना है? 100 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो P प्रतिशत आ जाएगा। क्लियर? अब अगला ट्रिक देखिए, ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है? x का y प्रतिशत। कितना प्रतिशत? तो x का y प्रतिशत। तो x का y प्रतिशत होता है xy बटा कितना? 100। x का y प्रतिशत कितना होता है? xy बटा कितना? 100। और देखिए पांचवा ट्रिक क्या कहता है कि यदि a b से x प्रतिशत अधिक है, कितना है? x प्रतिशत अधिक है, तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा? तो x बटा 100 प्लस x गुना कितना? 100 प्रतिशत क्या होगा? कम होगा। क्लियर? अब छठा ट्रिक देखिए क्या कहता है कि यदि a b से x प्रतिशत कम है, तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा? कितना प्रतिशत कम होगा? तो यहां पर जहां एक बात ध्यान दीजिए, यदि कम है तो नीचे में क्या करेंगे हम लोग? माइनस। यदि अधिक है तो नीचे में क्या करेंगे? प्लस। लेकिन सूत्र दोनों जगह क्या होगा? एक समान ही रहेगा। तो x प्रतिशत कम है तो कितना हो जाएगा? तो x बटा 100 माइनस x गुना कितना? 100 प्रतिशत होगा। यहां पर दो बात ध्यान रखना है। यदि क्या हो रहा है? अधिक है, मान अधिक है, तो हर में x क्या होगा? जुड़ जाएगा। यदि मान कम है तो हर में से x क्या होगा? घट जाएगा। ट्रिक नंबर 7 क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत का वृद्धि होता है, कितना प्रतिशत का वृद्धि? x प्रतिशत का वृद्धि होता है, तो उसके खर्च में कितना प्रतिशत का कमी लाया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो कितना प्रतिशत का कमी लाएंगे? तो x बटा 100 प्लस x गुना कितना? 100 प्रतिशत का क्या लाना पड़ेगा? कमी लाना पड़ेगा। तो हमारा खर्च क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 8। तो ट्रिक नंबर 8 क्या है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत का कमी आता है, कितना प्रतिशत का कमी आता है? x प्रतिशत का, तो उस वस्तु के उपयोग में कितना प्रतिशत का वृद्धि लाया जाए ताकि खर्च क्या हो? अपरिवर्तित हो। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि लाना पड़ेगा? तो x बटा कितना? 100 माइनस x अब गुना कितना? 100 प्रतिशत का क्या लाना पड़ेगा? वृद्धि लाना पड़ेगा। तो हमारा खर्च क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा।
फिर आगे देखते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 9। क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले x% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, पुनः x% क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य में होने वाला प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो उस वस्तु के मूल्य में होने वाला प्रतिशत कमी या वृद्धि कितना हो जाएगा, तो x² बटा 100% का क्या होगा, कमी, या क्या होगा, वृद्धि होगा। फिर ट्रिक नंबर 10 देखते हैं। ट्रिक नंबर 10 क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले x% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, पुनः उस वस्तु के मूल्य को क्या किया जाता है, y% भी बढ़ा दिया जाता है कुछ समय के बाद, तो उस वस्तु के मूल्य में होने वाला प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस XY अब बटा कितना, 100% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्लियर। अब ट्रिक नंबर 11 देखते हैं। ट्रिक नंबर 11 क्या है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले x% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, अब पुनः y% क्या कर लिया जाता है, तो घटा दिया जाता है, तो उस वस्तु के मूल्य में होने वाला प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई, अब माइनस कितना, XY, अब बटा कितना, 100% का क्या हो जाएगा, तो कमी, या क्या होगा, वृद्धि होगा। क्लियर है। 12 क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग, वृत्त, घन, गोला या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के भुजा में क्या किया जाता है, x% का वृद्धि किया जाता है, कितना प्रतिशत का, x% का वृद्धि किया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो क्षेत्रफल में होगा तो 2x प्लस x² बटा 100% का क्या होगा, वृद्धि होगा। किसमें, तो क्षेत्रफल में। क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि यदि किसी आयत के या किसी वर्ग के भुजा में x% का वृद्धि किया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो यहां पर यह ट्रिक जो है वर्ग, वृत्त, घन, गोला और समबाहु त्रिभुज के लिए क्या है, कारगर है। इसके अतिरिक्त तो कोई भी ज्यामितीय आकृति आएगा तो उसके लिए यह ट्रिक काम नहीं करेगा। सिर्फ किसके लिए, तो वर्ग, वृत्त, घन, गोला और समबाहु त्रिभुज के लिए है कि यदि उसके भुजा में x% का वृद्धि किया जाता है, या वृत्त के त्रिज्या में x% का वृद्धि किया जाता है, या गोला के त्रिज्या में x% का वृद्धि किया जाता है, या समबाहु त्रिभुज के भुजा में, या वर्ग के भुजा में, या घन के भुजा में x% का क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो 2x प्लस x² बटा 100% का क्या होगा, तो वृद्धि होगा। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रिक नंबर 13। तो ट्रिक नंबर 13 क्या है कि यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ हो और उस शहर में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष कुछ प्रतिशत या तो जनसंख्या बढ़ता है या कुछ जनसंख्या क्या होता है, घट जाता है, तो क्वेश्चन आता है कि 5 साल के बाद उस शहर का जनसंख्या क्या होगा, 10 साल के बाद उस शहर का जनसंख्या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। यदि वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ हो तो, ठीक है, यदि R1% का क्या होता है, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, मतलब प्रथम वर्ष जो है उस शहर के जनसंख्या में R1% का कमी या वृद्धि आता है, दूसरे वर्ष R2% का क्या आता है, कमी या वृद्धि आता है, और तीसरे वर्ष जो है R3% का क्या आता है, कमी या क्या आता है, वृद्धि होता है। तो 3 साल के बाद उस शहर का जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या गुना कितना हो जाएगा, 100 प्लस माइनस R1 बटा कितना, 100 इंटू 100 प्लस माइनस R2 बटा कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस माइनस R3 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कब, तो 3 वर्ष के बाद का जनसंख्या। एक बात फिर यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यदि कमी होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है,
यदि शहर का जनसंख्या बढ़ रहा है, मतलब शहर की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस तरह से यदि 3 साल का प्रतिशत कमी या वृद्धि दिया हुआ है तो 3 साल के निकाल लेंगे। यदि 5 साल का दिया हुआ है, जैसे R4 R5 है, तो यहां पर फिर हम लोग क्या करेंगे, R4 और R5 भी क्या करेंगे, गुना के रूप में आगे बढ़ा देंगे। तो 5 साल के बाद उस शहर का क्या होगा, हमको जनसंख्या प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर आता है, यदि प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रतिशत कमी या वृद्धि होता है तब यह सूत्र काम करेगा। यदि समान वृद्धि, यदि R% का प्रत्येक वर्ष कमी होता है या वृद्धि होता है, तब यहां पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो वो देखिए ट्रिक नंबर क्या है 4। यदि किसी शहर के जनसंख्या में R% का क्या होता है, कमी या वृद्धि होता है, तो उस शहर का n वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा। मतलब n वर्ष, 5 वर्ष, n का मान कुछ भी हो सकता है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, किसी भी वर्ष का यदि पूछे तो उसको हम n मानेंगे। तब उस शहर का जनसंख्या n वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, तो वर्तमान जनसंख्या गुना कितना, तो 100 प्लस R बटा कितना, 100 टू द पावर कितना n। एक बात ध्यान देना है, यदि वृद्धि होगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यदि कमी आएगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ, लेकिन यह सूत्र कारगर होगा कब, तब जब समान प्रतिशत, मतलब समान जनसंख्या वृद्धि हो रहा है प्रत्येक वर्ष, तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं प्रतिशत का क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। बोर्ड के सामने कुछ क्वेश्चन है, ये टाइप 1 क्वेश्चन है। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए √20 का 10% प्लस √20 का 40% माइनस √20 का 90% बराबर व्हाट। मतलब इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √20 का कितना प्रतिशत, तो 10%, तो 20 गुना कितना आ जाएगा, 10 बटा कितना 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, प्लस फिर √अंडर कितना है 20 का 40%, तो 20 गुना 40 बटा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर यहाँ पर माइनस है, √अंडर कितना है, तो 20 का 90%, 20 गुना 90 बटा कितना 100 आ गया। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसका मान कितना आ गया, √2 प्लस 4 दूना 8, तो इसका मान आ गया √8 माइनस 9 दूना 18, तो इसका मान आ गया कितना, √18 आ गया। चलिए अब इसको आगे देखते हैं क्या होता है। √2 को हम लोग क्या करते हैं, √2 ही रखते हैं, और √8 का मान कितना हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा, माइनस √18 का मान कितना हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा। देखिए सभी में √2 है, तो हम लोग √2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसका मान यहां पर कितना बचेगा, तो 1 प्लस 2 माइनस कितना 3, तो देखिए 2 1 3 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 0, तो √2 गुना 0, तो बराबर कितना आ जाएगा 0। इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कितना है, 20% का 40%, तो 20% है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 बटा कितना 100 का मतलब क्या, गुना 40% मतलब क्या 40 बटा 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 2 से कटा 50 बार में, फिर ये 2 से कटेगा कितना बार में, तो 25 बार में, तो कितना आ गया, तो 2 बटा कितना 25, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, x का 40% का 40% बराबर 40, तो x का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो x का ना, तो x गुना 40%, तो 40 बटा कितना आ जाएगा 100, का मतलब क्या होता है, गुना 40%, तो 40 बटा कितना 100 बराबर कितना है 40 है। क्लियर है। अब देखिए फिर 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कटा कितना 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा x गुणित 4, तो कितना आ गया 4x बाई कितना 25 बराबर कितना 40, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 25 इधर भागा में इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में, तो 4x बराबर कितना 40 गुना कितना 25, इसीलिए x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 40 गुना 25 बटा कितना 4, 4 से कटा 10 बार में, कितना बार में कटा 10 बार में, तो 10 गुना 25 बराबर कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है 40 का 20% कॉमा 60 के 15% से कितना कम है। तो सबसे पहले हम दोनों का अलग अलग मान निकालेंगे, और जो बड़ा मान होगा उसमें से छोटे मान को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं 40 का 20% कितना होगा, 40 गुना 20 बटा कितना
100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसका मान कितना आ गया 8 आ गया। फिर 60 का 15%, तो 60 गुना कितना 15 बटा कितना आ गया 100 आ गया, तो 15 चौका सॉरी 20 दिया 60, अब 20 पंचे 100, 5 दिया 15, तो 3 दिया कितना आ गया इसका मान 9। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा, तो 9 बड़ा, तो कितना कम होगा, तो 9 माइनस 8 बराबर कितना 1 क्या होगा कम होगा। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 1.2 का 25%, तो चलिए 1.2 का 25% निकालते हैं, तो 1.2 इंटू 25%, तो कितना हो जाएगा 25 अब बाय 100 प्लस x का 10%, तो x इंटू 10 बाई 100 अब बराबर कितना है 8 है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100 कट गया, 4 से कटेगा 4 तिया 12, तो यहां पर आ गया मान इसका कितना 0.3 आ गया है ना। अब यहां पर आ गया 0.3 अब प्लस कितना x बाई 10 अब बराबर कितना 8, तो यहां दशमलव हटा लेते हैं, इसके नीचे भी कितना आ गया 10 आ गया, एलसीएम अब कितना होगा 10 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस x अब बाई 10 अब बराबर कितना 8। अब देखिए 10 इधर क्या है भागा में, इधर आएगा तो गुना में, तो 80 हो गया, इधर 3 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 80 में से 3 क्या होगा घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 80 माइनस 3 अब बराबर कितना 80 में से 3 घटा तो 77, यही क्या होगा मेरा आंसर, मतलब x का मान कितना हो गया 77 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 16 रुपया 240 रुपया का क्या है कितना प्रतिशत है, 16 रुपया ना 240 रुपया का करा है, तो मान लेते हैं 240 रुपया का x प्रतिशत कितना है 16 रुपया है, तो चलिए 240 का x प्रतिशत मतलब गुना x बटा कितना 100 अब बराबर कितना है 16 है, कितना है 16 है, तो x का जो मान होगा उतना प्रतिशत होगा, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 2 पंचे 10, अब 12 दूना 24, तो 12 गुना x कितना आ गया 12x अब बटा कितना 5 अब बराबर कितना 16, तो यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 देखिए भागा में है गया गुना में, तो 12x अब बराबर कितना 16 गुना 5, इसीलिए x बराबर तो 16 गुना 5 कितना आ गया 80 अब बटा कितना 12, तो देखिए 2 से कटा 2 6 के 12 40 दूना 80, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6 20 दूना 40, तो x का मान कितना आ गया 20 बटा 3, ये क्या होगा आंसर, मतलब कितना प्रतिशत होगा तो 20 बटा 3%, कितना होगा 16 होगा। क्लियर है। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, और आप हमारे यदि चैनल पर नए यूट्यूबर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में जो बेल घंटी है उसको सेलेक्ट करके ऑल कर लेंगे, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।